चल चुटकी, सामान बांध, तू मेरे साथ चलेगी। तेरे मैके में और मैके वालों के दिल में अब भी तेरे लिए बहुत जगह है। और वैसे भी इन पत्थर दिल लोगों के साथ रहने से अच्छा तू मैके चल चल। क्या है? मुझको क्या देख रही हो? इसने बोल दिया तो कहीं तुम इसके साथ जाने की तो नहीं सोच रही? बाबा, इससे पहले आई कुछ कहे, क्या आप आई के लिए कुछ करेंगे प्लीज? क्या चाहती है तू? हाँ, अश्विनी को रोकने के लिए नीनाद उसके पाँव में गिर जाए? नहीं, लेकिन एक डब्बा तो खोल ही सकते हैं ना। डब्बा? बाबा प्लीज एक मिनट। मोहित, ये क्या हो रहा है विराट? बाबा बस भी करो। दादा, ये लीजिए, क्या है इसमें? खुद ही खोल कर देख लीजिए बाबा। विराट, ये कहां से मिला तुम्हें? वो बाबा, ये लेटर सबको पढ़ के सुनाइए ना प्लीज बाबा। आपको मेरी कसम बाबा, प्लीज। ये खत मैंने अश्विनी को तब लिखा था जब शादी के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। मेरी प्यारी अश्विनी, कैसी हो? शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। बहुत याद आती है तुम्हारी, और मैं जानता हूं तुम भी मुझे बहुत याद करती हो, क्योंकि दिन भर मेरी हिचकियां बंद ही नहीं होती। रेजिमेंट के सब लोग मेरी टांग खींचते हैं, कहते हैं चौहान देशभक्त कम और पत्नी भक्त ज्यादा है। फिर मैं भी कह देता हूं उसकी याद ना आए, ऐसा कोई वक्त नहीं, और वो पति ही क्या जो पत्नी भक्त नहीं। पता है अश्विनी, दिल्ली बहुत खूबसूरत है। यहाँ घूमने फिरने की जगह है, इंडिया गेट, लाल किला, मुगल गार्डन, मैं हर जगह घूम कर आया, लेकिन तुम साथ नहीं थी तो वो हर जगह अधूरी अधूरी सी लग रही थी। मैंने तो सोच लिया है, अगली बार आऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही आऊंगा। तुम्हें सारी जगह घुमाऊंगा, खास तौर पे अप्पू घर। बहुत मजेदार झूले हैं यहाँ, हम साथ में झूलेंगे और मैं तुम्हें चांदनी चौक से पंजाबी सूट दिलवाऊंगा। मैंने तो तुम्हें हमेशा साड़ी पहने हुए ही देखा है, लेकिन मुझे पता है कि पंजाबी सूट में तुम और भी खूबसूरत लगोगी। अपना ख्याल रखना और मेरे खत का जवाब जल्दी देना।
लव यू। तुम्हारा निनाद। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मामी के लिए इतना रोमांटिक लेटर लिखा है। अरे वाह निनाद, इतना रसिक। हाँ तो हमारी आई भी कम रोमांटिक नहीं है, उन्होंने भी तो जवाब लिखा है। क्यों आई? रियली? क्या था वो जवाब? आई कम ऑन वहिनी, पढ़ दीजिए। जीने से पहले मरना क्या और प्यार किया तो डरना क्या। काकू काकू पढ़ो ना। हाँ शुनी, सुना ना। अपना जवाब खुद पढ़कर सुनाइए। चौहान साहब, चौहान साहब, याद तो मैं आपको बहुत करती हूँ, लेकिन आपकी हिचकियाँ कहीं मेज का तीखा खाने की वजह से तो नहीं है? अगर ऐसा है तो खाने के बाद थोड़ी सौंफ और मिश्री खा लीजिए, हिचकियाँ कम हो जाएगी। मुझे सच में दिल्ली घुमाने ले जाएंगे। दिल्ली मुझे बहुत पसंद है। मेरी सहेलियां कहती है कि दिल्ली बहुत खूबसूरत है। मैं आपके साथ दिल्ली घूमना चाहती हूँ। आप सलवार कमीज दिलाने की बात कर रहे हैं ना, तो क्या भवानी मैनी मुझे सलवार कमीज पहनने देगी? वो तो मुझे सिर्फ साड़ी ही पहनने को कहती है। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? क्योंकि मुझे तो कभी हिचकियां आती ही नहीं है। बस अब जल्दी से ये बता दीजिए कि आप वापस कब लौट रहे हैं? आखिर में मैं बस यही कहूंगी, बीतता नहीं है मेरा आपके बिना वक्त। वो पत्नी क्या करे जिससे दूर है पति भक्त। I love you too. आपकी, सिर्फ आपकी अश्विनी। मेरी प्यारी अश्विनी, मेरा बस चले तो मैं कल ही छुट्टी लेकर आ जाऊं, लेकिन अभी यहां आए हुए बस 15 दिन तो हुए हैं। जाने मन। और हाँ, बहनी को सलवार कमीज के लिए मैं मना लूंगा। अरे मैं तो कहता हूं उनके लिए भी एक ले जाएंगे। अश्विनी, तुम्हें पता है यहां ठंड बहुत बढ़ रही है। इस बार आऊंगा तो तुम्हारे हाथ के बने लड्डू जरूर ले जाऊंगा। मेरी आई कहा करती थी,
घर के बने देसी घी के लड्डू ठंड में बहुत अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। हाँ चौहान साहब, जब आप आएंगे ना तो लड्डू जरूर लेके जाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरे हाथों का बुना हुआ स्वेटर भी ले जाइएगा। हाँ, मैंने अपने हाथों से आपके लिए स्वेटर बुना है और ना आजकल मैं एक छोटा सा स्वेटर और छोटे छोटे मोजे भी बुन रही हूँ। समझ लो? हाँ।